ওকে, সো এতিয়া আমি কি পঢ়ি আছিলোঁ, অকণমান টেকনিকেল ইছ্যু হৈ গৈছিলে যাৰ পৰা মাজতে ব্ৰেক হৈ গৈছিল। हेलो, सो टेक्निकल इशू थोड़ा हो रहा था इसलिए ब्रेक हो गया था थोड़ा। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे लेक्चर मेथड। हमने डेफिनेशन पढ़ लिया। उसके बाद हमने उसका जो है प्रोस पढ़ा, क्या क्या बेनिफिट है लेक्चर्स में। और अभी हम क्या पढ़ेंगे, कौन, जैसे कि ये क्या है, यहाँ पे स्टूडेंट पैसिव रहते हैं ना, स्टूडेंट एक्टिव रहते हैं, यहाँ लेस इंटरेक्शन, टीचर और स्टूडेंट के बीच में ज़्यादा इंटरेक्ट यहाँ पे नहीं होता, राइट। स्टूडेंट और टीचर के बीच में ज़्यादा इंटरेक्शन यहाँ पे नहीं होता। अटेंशन स्पैन, अटेंशन क्या होता है, अटेंशन स्पैन का मतलब है कि जब हम स्टूडेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं कराते क्लासेस पे, स्टूडेंट बहुत बोर हो जाता है ना। अभी आप जब कॉलेज में जाते थे, देखना क्लास में आप सो जाते थे, क्योंकि प्रोफेसर या फिर लेक्चरर जो है अपने हिसाब से अपने एंड से वो पढ़ाते जाते थे, लेकिन वो क्या होता था, स्टूडेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होने की वजह से क्या होता था, वहाँ स्टूडेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होने की वजह से स्टूडेंट्स बोर हो जाते थे, और उसके वजह से क्या होता था, अटेंशन स्पैन का प्रॉब्लम वहाँ पे होता था। ऑल क्लियर, समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया तो कमेंट सेक्शन में कि आपका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है, वरना आप लोगों को भी अटेंशन स्पैन का प्रॉब्लम हो सकता है। कि हम लोग वर्चुअली क्लास करते हैं और यहाँ पे कमेंट सेक्शन ही एक ऐसा टूल है जिससे आप अपना जो प्रॉब्लम है वो शेयर कर सकते हो, या फिर अगर समझ में आ गया वहाँ पे हम मेरे साथ अपने टीचर्स के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो। ठीक है, क्लियर। चलिए, उसके बाद क्या मेथड है, उसके बाद है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। द टीचर शोज ए प्रोसेस और एक्टिविटी व्हाइल एक्सप्लेनिंग। ये मेनली कहाँ पे यूज होता है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड जब हम साइंस पढ़ाते हैं, राइट। जब हम फॉर एग्जांपल हमने बार्टर सिस्टम पढ़ाया, बार्टर सिस्टम में हम क्या कर सकते हैं, हम दो स्टूडेंट्स को एक्टिंग करा सकते हैं कि मैंने तुमको टिफिन दिया, तुम मुझे पानी दो। पहले के ज़माने में पैसा नहीं लेन देन हुआ करता था, चीज़ों का अदला बदली हुआ करता था, है ना। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड हमारे स्कूल में पढ़ाई को, टीचिंग को और भी इंटरेस्टेड बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। साइंस का डेमोन्स्ट्रेशन ज़्यादा होता है, वॉल्केनिक प्रोजेक्ट हो गया, वाटर हार्वेस्टिंग हो गया, है ना, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो गया। तो ये सब हम क्या कर सकते हैं, थ्रू डेमोन्स्ट्रेशन मेथड हम क्लास में हम क्या कर सकते हैं, हम ट्राई कर सकते हैं ना। यहाँ का प्रोस क्या है कि मेक्स लर्निंग विजुअल एंड क्लियर। लर्निंग को क्या करता है, विजुअल बनाता है ना। फोटोसिंथेसिस आप ऐसे ही पढ़ा रहे हो, आप वॉल्केनिक जो प्रोजेक्ट्स होता है, वॉल्केनिक जो टॉपिक होता है, वॉल्केनो कैसे जेनरेट होता है, साइंस का टॉपिक, वो आप मुंह ज़बानी पढ़ा रहे हो और आप प्रैक्टिकल करा के दिखा रहे हो, तो वो विजुअल हो गया ना। ज़्यादा एक्टिव होता है विजुअल, एंड स्टूडेंट का जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्लियर हो जाता है, राइट। उसके बाद क्या है, इजी टू अंडरस्टैंड स्टेप बाय स्टेप। जब आप प्रैक्टिकली लर्निंग बाय डूइंग मेथड को यूज करके कोई भी एक टॉपिक आप कवर अप करते हो, तब क्या होता है, तब जो पढ़ाई होता है वो इजी हो जाता है, और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के थ्रू आप क्या करते हो, आप आगे बढ़ते हो, है ना। हेल्प्स इन रिटेनिंग इंफॉर्मेशन, एंड इंफॉर्मेशन को क्या करता है, वो रिटेन करता है। रिटेन का मतलब क्या है, लॉन्ग लास्टिंग बनाता है, राइट। चलिए अभी देखते हैं कुछ कॉन्स को, कि हर किसी का, जैसे कि मैंने पहले भी बोला था, कुछ डिमेरिट्स भी होते हैं, और इसका डिमेरिट्स क्या है, पहला जो डिमेरिट्स है वो है नीड्स मटेरियल एंड रिसोर्सेज। हाँ, कि जब भी आप वॉल्केनिक या फिर फोटोसिंथेसिस आप पढ़ा रहे हो, उसके ऊपर अगर आप प्रैक्टिकल कराने जाओ, प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत सारे मटेरियल चाहिए होगा, है ना। टाइम कंज्यूमिंग भी है, एक प्रोजेक्ट को बनाने के लिए आपको 1 हफ्ता भी लग सकता है। तो एक टॉपिक को पढ़ाने के लिए 1 हफ्ता लगा, तो वो टाइम कंज्यूमिंग भी हो गया, नॉट सुइटेबल थ्योरी। कुछ थ्योरीज के लिए ये सुइटेबल नहीं है ना। डिस्कशन मेथड, नेक्स्ट क्या है, डिस्कशन मेथड। अभी डिस्कशन मेथड में क्या होता है, ए लर्नर सेंट्रिक मेथड।
डिस्कशन मेथड क्या है? लर्नर सेंट्रिक मेथड है ये, राइट, वेयर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स शेयर आइडियाज ऑफ टॉपिक। आप शायद वो डिस्कशन, ये आपको आइडिया लग गया होगा कि डिस्कशन है क्या। अभी देखिए, लर्नर सेंट्रिक मतलब एक टॉपिक दिया जाएगा, वहाँ पे लर्नर खुद को क्या करेगा, खुद का जो थॉट्स है, खुद का जो थिंकिंग है वो शेयर करेगा, खुद का फीलिंग्स यहाँ पे शेयर करेगा, टीचर्स के साथ अपने आइडियाज शेयर करेगा। उसको क्या बोला जाता है? डिस्कशन मेथड बोला जाता है, कि डिस्कशन के जरिए यहाँ पे टीचिंग होता है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस डिस्कशन के जरिए होता है। ठीक है, क्लियर? इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन स्किल, है ना। क्या होता है डिस्कशन मेथड में? हमारा कम्युनिकेशन स्किल जो है वो डेवलप होता है, राइट। क्यों डेवलप होता है? क्योंकि डिस्कशन मेथड में हर कोई खुद का जो फीलिंग्स है, खुद का थॉट्स, आइडियाज शेयर करता है, जिससे हमारा वोकेबुलरी ऐसे ही अच्छा हो जाता है, और हमारा क्या होता है, हमारा कम्युनिकेशन, दूसरों के साथ कैसे बात करना है, वो जो थिंग है, वो कम्युनिकेशन स्किल भी हमारा डेवलप होता है। देन है एनकरेज क्रिटिकल थिंकिंग। देखिए, जब भी आप अपना आइडिया शेयर करते हैं ना किसी के साथ, आप खुद के आइडियाज को दूसरों के साथ कैसे शेयर करोगे, उसके लिए आपको बहुत सोचना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है, जिससे आपका क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होता है। एक्टिव पार्टिसिपेशन, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे स्टूडेंट एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, राइट। स्टूडेंट यहाँ पे क्या करता है? एक्टिव पार्टिसिपेट करता है। तो ये हो गया स्टूडेंट सेंट्रिक एक अप्रोच। कॉन्स क्या है? कैन गो आउट ऑफ टॉपिक होगा, कैन गो आउट ऑफ टॉपिक। आउट ऑफ टॉपिक मतलब कि हम बात करते करते, आइडिया शेयर करते करते हम किसी और टॉपिक में भी चले जा सकते हैं। ऐसा होता है ना, जब भी हम किसी भी टॉपिक के ऊपर फ्रेंड सर्कल के बीच भी डिस्कशन करते हैं, हम डिस्कशन शुरू होता है किसी एक टॉपिक के ऊपर, और वो चलते 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 कहीं और पहुंच जाता है। तो यही बोला गया है, कैन गो आउट टॉपिक। ठीक है, टेक्स मोर टाइम। डिस्कशन मेथड, अगर ये आउट ऑफ टॉपिक चला गया, डिस्कशन बहुत बड़ा भी हो सकता है। स्टूडेंट अवॉइड स्पीकिंग। हाँ, क्लासरूम में जैसे कि बहुत तरीके का स्टूडेंट रहता है, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट। कोई इंट्रोवर्ट हो सकता है कि वो ग्रुप डिस्कशन में कंफर्टेबल ना हो और वो इसे अवॉइड भी करे। उसके बाद प्रोजेक्ट मेथड है, स्टूडेंट्स वर्क इन ग्रुप ऑन रियल लाइफ प्रॉब्लम और टास्क, फाइंड द सोल्यूशन। स्टूडेंट को हमने एक प्रॉब्लम दे दिया और उसका सोल्यूशन ग्रुप में उन लोगों को डिवाइड कर दिया, एक ग्रुप बना दिया और रियल लाइफ प्रॉब्लम को सोल्यूशन करने दिया। फॉर एग्जांपल कि स्कूल में कुछ ओकेजन है, क्रिसमस है, पूजा है, कुछ भी है, तो वहाँ पे हमने क्या किया, एक सर्टेन सेक्टर एक स्टूडेंट का ग्रुप बना के दे दिया, बजट उनको दे दिया कि इतना बजट है और डेकोरेशन के लिए क्या होगा, इतना बजट हमारे पास है, तुम बाजार जाओ, मार्केट जाओ और सामान लेके आओ। उससे स्टूडेंट का रियल लाइफ क्या होगा, रियल लाइफ स्किल डेवलप होगा, मार्केटिंग का, है ना, बार्गेनिंग का। इससे वो रियल लाइफ प्रॉब्लम भी सॉल्व कर पाएगा। तो यही है प्रोजेक्ट बेस्ड मेथड। या फिर कुछ भी प्रॉब्लम में उनको हम कुछ प्रोजेक्ट दे सकते हैं, जैसे कि वाटर सेविंग का कुछ प्रोजेक्ट दे सकते हैं, साइंटिफिक कुछ प्रोजेक्ट दे सकते हैं जो रियल लाइफ के साथ जुड़ा हुआ हो, राइट। क्रॉस क्या है, बिल्ड्स टीम वर्क एंड क्रिएटिविटी। ये क्या करता है, टीम वर्क और क्रिएटिविटी को डेवलप करता है ना। कनेक्ट्स थ्योरी विथ रियल लाइफ, थ्योरी को क्या करता है, रियल लाइफ के साथ कनेक्ट करता है। इम्प्रूव्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, ऑब्वियसली प्रॉब्लम सॉल्विंग इम्प्रूव करता है। और क्रिएटिविटी को एनहेंस करता है, क्योंकि जब हम कोई भी काम करते हैं रियल लाइफ के साथ जुड़ा हुआ, तो हम अपना क्रिएटिविटी वो खुद से अपने आप निकल आता है। नेक्स्ट क्या है, कॉन्स यहाँ पे क्या है, नीड्स एक्स्ट्रा टाइम एंड प्लानिंग।
है ना, एक्स्ट्रा टाइम्स एंड प्लानिंग यहाँ पे हमारा लग जाता है। डिफिकल्ट एक्सेस, है ना, डिफिकल्ट होता है एक्सेस करना किसी भी चीज़, है ना, कि रियल लाइफ प्रॉब्लम हम कैसे सॉल्व करते हैं, वो हम कैसे जैसे कि कुछ अगर प्रोजेक्ट हम बनाएं वो हम एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन अगर हम वहाँ पे ऐसा कुछ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के साथ कुछ अगर करें तो वो हम कैसे एक्सेस, मैंने मार्केट में वो स्किल बजट में मैंने बार्गेनिंग किया, वो मैं कैसे एक्सेस करूँ एज ए टीचर कि मेरे स्टूडेंट ने कैसे वो मार्केटिंग किया, तो ये भी सोच सकते हो कि उसने पैसा अपने जेब में भरा लिया आधा। मैं रिक्वायर एक्स्ट्रा रिसोर्स, ऑब्वियसली एक्स्ट्रा रिसोर्स चाहिए होगा अगर कुछ प्रोजेक्ट हम उनको करने के लिए दें। उसके बाद है एक्टिविटी मेथड, लर्निंग बाय डूइंग प्रैक्टिकल एक्टिविटीज हैंड ऑन हैंड टास्क, जैसे कि हम ट्राइंगल सिखाते हैं, हम स्क्वायर सिखाते हैं, है ना, ये सब हम क्या करेंगे बच्चों को पेपर में बनाने के लिए देंगे ताकि वो लर्निंग बाय डूइंग मेथड का यूज करके प्रैक्टिकली वो सीख सके, एक्टिविटी करके सीख सके। इसका क्या है, फन एंड एंगेजिंग, बहुत बच्चों के लिए बहुत अच्छा है ये, और इम्प्रूव प्रैक्टिकल स्किल, बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट। प्रैक्टिकल स्किल यहाँ पे इम्प्रूव होता है, बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है ये चीज़, एंगेजिंग बनाता है पढ़ाई को, और बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट। ओके, कॉन्स क्या है एक्टिविटी बेस में कि कैन नॉइज एंड डिस्ट्रैक्टिंग। देखिए अगर हम बच्चों को किसी भी तरीके का काम, फोटो में मैंने जैसे दिखाया, देखिए पेपर से आप सर्कल बनाने, पेपर से आप स्क्वायर बनाने को दे रहे हो, है ना, आप ट्रायंगल बनाने के लिए दे रहे हो, तो वो लोग क्या करेंगे, कोई पेपर नहीं लाया, कोई कैंची नहीं लाया, ये सब मतलब उन लोगों के बीच में झगड़ा भी लग सकता है कि ये कलर मुझे चाहिए, है ना, तो मैसी हो सकता है, डिस्ट्रैक्टिंग भी हो सकता है, नॉइजी भी हो सकता है क्लासरूम, ऑब्वियसली टाइम कंज्यूमिंग होगा, क्योंकि जब भी आप कोई भी काम करा के, प्रैक्टिकली करा के कोई आप काम करा रहे हो, टाइम कंज्यूमिंग होगा। इस यहाँ पे बहुत सारे मटेरियल्स भी हमको चाहिए होता है। नेक्स्ट क्या है, रोल प्ले मेथड, कि स्टूडेंट्स एक्ट एंड सिचुएशन और कैरेक्टर टू लर्न कॉन्सेप्ट। जैसे कि मैंने पहले बोला था, किसी भी एक स्टोरी, अब अभी इंग्लिश सब्जेक्ट में भी बहुत सारे स्टोरीज होते हैं, उसको हम कैसे एक्टिंग मतलब कैसे स्टूडेंट को समझाएं, वहाँ पे हम कैसे प्रैक्टिकल जो कॉन्सेप्ट है वो यूज़ करें, हम ये रोल प्ले मेथड यूज़ कर सकते हैं, उनको स्टूडेंट को एक्टिंग करा सकते हैं ताकि वो कॉन्सेप्ट को और अच्छे से डीपली समझ पाए, है ना। यहाँ का क्या है, यहाँ का प्रो से बिल्ड्स कॉन्फिडेंस, ऑब्वियसली हम एक्ट करेंगे बहुत सारे लोगों के बीच तो वो हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेगा। इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन, वो क्या करेगा, हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स भी डेवलप करेगा। मेक्स लर्निंग, ये क्या करेगा, लर्निंग को और मेमोरेबल बनाएगा। कॉन्स, कॉन्स क्या है यहाँ पे, नेक्स्ट क्या है, सम स्टूडेंट्स में फील शाय, हर कोई एक्टिंग नहीं कर सकता है ना, हर किसी के पास एक्टिंग स्किल्स नहीं होता, तो जो इंट्रोवर्ट स्टूडेंट है उनके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। नीड्स प्रिपरेशन, ऑब्वियसली
टेक्स मोर टाइम, क्योंकि प्रिपरेशन करना पड़ेगा एक्टिंग के लिए और उसके लिए टाइम भी बहुत चला जाता है ना। उसके बाद क्या है, डिबेट। डिबेट कंपटीशन हम कर सकते हैं, स्टूडेंट प्रेजेंट आर्ग्यूमेंट फॉर और अगेंस्ट टॉपिक एंड स्ट्रक्चरल वे, कि एक स्ट्रक्चरल वे के साथ हम किसी भी एक प्रॉब्लम के ऊपर डिबेट कंपटीशन रख सकते हैं। जिससे क्या होगा, जिससे स्टूडेंट्स का जो है जिससे स्टूडेंट का क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगा, जिससे स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, नॉलेज भी लॉन्ग लास्टिंग होगा। इसका बेनिफिट क्या है कि रीजनिंग, ऑब्वियसली आप जब डिबेट कंपटीशन करोगे ऑपोजिशन को, आप कैसे आंसर दोगे, उससे आपका रीजनिंग स्किल डेवलप होगा, डेवलप पब्लिक स्पीकिंग, करेज, सर्जेस, है ना। क्योंकि जब भी आप डिबेट कंपटीशन में जाओगे तो आपको उस टॉपिक के ऊपर ऑब्वियसली आपको क्या करना होगा, उस टॉपिक के ऊपर आपको प्रॉपर नॉलेज, आपका प्रॉपर नॉलेज उस टॉपिक के ऊपर रहना होगा, राइट। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रिसर्च। तो आपका रिसर्च जो है वो एनकरेज होगा। कॉन्स क्या है, कैन लीड आर्गुमेंट। कभी कभी देखा है ना, डिबेट कंपटीशन में कभी कभी झगड़ा लग जाता है, न्यूज़ चैनल्स में देखना, आज तक जो चैनल है वहाँ पे देखना, डिबेट करते करते झगड़ा लग जाता है ना। टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि डिबेट का जो टॉपिक है वो कब खत्म होगा, दोनों सही अगर हो जाए, वो टॉपिक कब खत्म होगा किसी को नहीं पता। उसके बाद सम स्टूडेंट्स में डोमिनेट, हाँ, जब ये आर्गुमेंट बढ़ जाएगा तो ये डोमिनेटिंग भी हो सकता है किसी भी केस में, राइट। उसके बाद कौन सा मेथड है, देखिए उसके बाद है इंडक्टिव मेथड। उसके बाद कौन सा है, इंडक्टिव मेथड स्टार्ट्स विद एग्जांपल एंड लीड्स टू ए जनरल रूल्स और कॉन्सेप्ट। ठीक है, इंडक्टिव में क्या होता है, हम स्टार्ट किससे करते हैं, ये हमेशा याद रखना, एग्जांपल के साथ स्टार्ट कर सकते हैं और के बाद हम रूल सिखाएंगे, है ना। अगर हम टेंस पढ़ा रहे हैं तो टेंस का जो रूल्स होता है, रूल्स बाद में सिखाएंगे, पहले टेंस का हम एग्जाम्पल देंगे, ठीक है। आई विल, पास्ट टेंस हो गया, ठीक है, सॉरी फ्यूचर टेंस हो गया, अभी आई विल गो, ऐसा हम बोल दिया। तो ऐसा जब हम बोलेंगे तो हम स्टूडेंट को पूछेंगे, एक एग्जाम्पल पहले दे दिया, उसके बाद उससे पूछेंगे कि ये क्या है, ये फ्यूचर टेंस है ना। उसके बाद हम टेंस सिखाएंगे और बाकी का जो फॉर्मूला है वो सिखाएंगे, लेकिन पहले हम क्या देंगे, एग्जाम्पल देंगे। फिर इसका प्रोस क्या है कि एंकरेज डिस्कवरी एंड रीजनिंग, इम्प्रूव एनालिटिकल स्किल, बेटर रिटेंशन, है ना। रिटेंशन पार्ट की जब भी हमको कोई भी एक एग्जांपल देके कुछ भी सिखाया जाता है, हमारा जो रिटेंशन पावर है, जो नॉलेज का जो रिटेंशन पावर है वो बढ़ जाता है, ठीक है। उसके बाद कॉन्स क्या है, टेक्स मोर टाइम। एग्जांपल देते देते कभी ऐसा होगा ना कि मेन टॉपिक हम डिस्कशन ही ना करें, रूल्स हम डिस्कशन ही ना करें, एग्जाम्पल ही हम देते गए, मैं कंफ्यूज वीकर स्टूडेंट। कभी कभी क्या होता है ना, कुछ वीकर स्टूडेंट्स होता है कि अगर हम फॉर्मूला ना देके डायरेक्ट एग्जाम्पल यूज करें, उनके लिए वो प्रॉब्लम हो सकता है ना, नीड्स मोर गाइडेंस। यहाँ पे क्या होगा, हमको गाइडेंस बहुत ज्यादा लगेगा। उसके बाद है डिडक्टिव मेथड। डिडक्टिव मेथड क्या होता है, स्टार्ट विद ए रूल और कॉन्सेप्ट एंड देन गिव एग्जाम्पल। यहाँ पे क्या होता है, पहले आपको रूल सिखाया जाएगा, यहाँ पे टेंस का पहले, के बाद आपको एग्जाम्पल दिया जाएगा, हमेशा याद रखिएगा। डिडक्टिव में रूल पहले, उसके बाद एग्जाम्पल। इंडक्टिव में है एग्जाम्पल के बाद रूल सिखाया जाता है ना। प्रोस क्या है, सेफ टीचिंग टाइम, कि पहले ही हमने रूल सिखा दिया, उसके बाद हम एग्जाम्पल दे सकते हैं तो स्टूडेंट को इजीली समझ में आ जाएगा। क्लियर एंड डायरेक्ट, यहाँ पे ज़्यादा घुमा फिरा के बातें हम नहीं करेंगे, एकदम क्लियर है एंड डायरेक्ट है। इजियर फॉर बिगिनर्स, और बिगिनर्स के लिए, वीकर स्टूडेंट्स के लिए ये है क्योंकि पहले ही हम यहाँ पे रूल सिखा देते हैं स्टूडेंट को, राइट।
उसके बाद कॉन्स है। कॉन्स में क्या है कि लेस क्रिएटिव लर्निंग। यहाँ पे क्रिएटिविटी का कोई मतलब फंडा है ही नहीं। आपको रूल सिखाया, उस रूल के अकॉर्डिंग बस आप काम करो, अपना क्रिएटिविटी यहाँ पे आप नहीं दिखा सकते। मे लीड टू रोड मेमोराइजेशन। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है ना, बहुत सारे स्टूडेंट देखना मैथ्स का रूल जो है, मैथ्स समझते नहीं है, मैथ्स का रूल को वो एकदम मेमोरी में एकदम मेमोराइज करके जाते हैं, है ना, और उसी हिसाब से वो एग्जाम देके आते हैं। वहाँ पे कुछ भी अगर कुछ दूसरा मैथ्स आ जाए तो वो कंफ्यूज हो जाता है उस सेक्टर में। देन लोअर एंगेजमेंट, ठीक है, एंगेजमेंट लेवल यहाँ पे ठीक नहीं होता क्योंकि ये डायरेक्ट होता है ना, टीचर बस रूल सिखाते हैं और बस बोल देते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल देते हैं, तो स्टूडेंट्स के साथ ज़्यादा कनेक्शन होता है एंगेजमेंट। उसके बाद क्या है 10 नंबर, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में क्या है, यहाँ पे डेफिनेशन, स्टूडेंट लर्न बाय आइडेंटिफाइंग ए प्रॉब्लम एंड फाइंडिंग सोल्यूशन स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पे स्टूडेंट लोग क्या करते हैं, प्रॉब्लम को खुद से आइडेंटिफाई करते हैं और उसके लिए क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन भी वो लोग निकालते हैं। नाम शायद आप लोग सुन के ही आपको पता चल गया होगा कि क्या है नाम, प्रॉब्लम सॉल्विंग, राइट। जहाँ पे हम किसी भी एक प्रॉब्लम का क्या करते हैं, सोल्यूशन निकालते हैं, और किसके थ्रू निकालते हैं, स्टूडेंट्स के थ्रू निकालते हैं। अभी इसका देखिए, इसका हम क्या पढ़ेंगे, इसका हम पढ़ेंगे प्रॉस। प्रॉस क्या है, डेवलप एनालिटिकल स्किल। ऑब्वियसली जब भी आप किसी भी एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन खुद से निकालोगे तब आपका क्या होगा, तब आपका एनालिटिकल डेवलप होगा, क्रिटिकल थिंकिंग आपका डेवलप, है ना। आपने स्टूडेंट्स को एक मैथ्स का प्रॉब्लम खुद से सॉल्व करने के लिए दिया, उसके प्रीवियस ईयर नॉलेज थोड़ा बहुत था, क्लास 8 का सपोज मैथ्स का कुछ रूल्स फॉलो करके क्लास 9 में भी सेम मैथ्स था, वो अपने स्टूडेंट को सॉल्व करने के लिए दिया, तो उससे उसका क्या होगा, एनालिटिकल थिंकिंग बढ़ेगा, इंडिपेंडेंट लर्निंग स्किल बढ़ेगा कि हाँ अगर वो जो टॉपिक है वो अगर उन्होंने सॉल्व कर लिया तो उनके लिए वो क्या होगा, इंडिपेंडेंट लर्निंग करने के लिए, खुद से सीखने के लिए उनको एनकरेज करेगा। रियल लाइफ एप्लीकेशन, है ना, क्या है ये, रियल लाइफ एप्लीकेशन है। कॉन्स क्या है, नीड्स मोर टाइम, क्या होगा, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है क्योंकि एक प्रॉब्लम का सलूशन निकालने में कितना टाइम लग जाए, कोई कोई अगर नहीं भी कर सकता होगा तो टाइम बहुत कंज्यूम करता है। रिक्वायर स्ट्रॉन्ग गाइडेंस, हमको स्ट्रॉन्ग गाइडेंस चाहिए होता है, अगर किसी का प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिला तो वो प्रॉब्लम सही से सॉल्व नहीं कर पाएगा। मे बी डिफिकल्ट फॉर वीकर स्टूडेंट, स्टूडेंट के लिए क्या है, डिफिकल्टीज क्रिएट कर सकता है। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक हम क्या पढ़ेंगे, क्लासरूम एनवायरनमेंट। ओके, क्या पढ़ेंगे हम लोग, क्लासरूम एनवायरनमेंट पढ़ेंगे। और थ्योरीज जो है यहाँ पे हमको थ्योरीज भी पढ़ना है, जैसे कि पियाजेट हो गया, वाइगोस्की हो गया, वो हम हमारे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी क्या है क्लासरूम मैनेजमेंट, एक क्लासरूम एनवायरनमेंट इज द फिजिकल, इमोशनल एंड सोशल एटमोस्फियर इन टीचिंग एंड लर्निंग टेक प्लेस। क्लासरूम एनवायरनमेंट क्या है, एक टीचिंग, लर्निंग एंड क्या है, एक
एटमॉस्फेयर है, सोशल इमोशनल एटमॉस्फेयर, जहाँ पे क्या होता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है वो होता है। क्लासरूम में अगर खाली टीचिंग लर्निंग सॉल्व होता तो वो कभी क्लासरूम नहीं बन पाता, क्योंकि वहाँ पे हम फिजिकली, मेंटली, इमोशनली भी अवेलेबल रहते हैं। अगर हम फिजिकली, मेंटली, इमोशनली अवेलेबल ना रहे, जैसे कि अभी आप क्लास कर रहे हो, आप मेंटली भी यहाँ पे अवेलेबल हो, सोशली भी अवेलेबल हो, वो अवेलेबिलिटी नहीं होने से क्लासरूम कभी भी अच्छा नहीं बनेगा। इट इन्फ्लुएंस स्टूडेंट्स मोटिवेशन, बिहेवियर एंड एकेडमिक क्या है, एकेडमिक अचीवमेंट। ठीक है, एक क्लासरूम क्या कर सकता है, स्टूडेंट को मोटिवेट कर सकता है, स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर सकता है, एकेडमिक अचीवमेंट में उसको हेल्प कर सकता है। अभी हम क्या पढ़ेंगे कि ऐसा कौन सा फैक्टर है जो क्लासरूम एनवायरनमेंट को अफेक्ट करता है। ठीक है, ऐसा कौन सा फैक्टर्स है। पहला कौन सा है, पहला है फिजिकल फैक्टर। फिजिकल फैक्टर्स में पहले क्या है कि सीटिंग अरेंजमेंट शुड अलाउ क्लियर विजिबिलिटी एंड इजी मूवमेंट। क्या होता है कि फिजिकल फैक्टर, सीटिंग अरेंजमेंट जो होता है, अभी आप क्लासरूम में अगर बच्चों को वो बैठने के लिए सही अगर आप सुविधा ना दो, वो लोग कंफर्टेबली नहीं बैठ पा रहे, तो वो कभी क्लासरूम में फोकस नहीं कर पाएंगे। बोर्ड अगर अच्छे से विजिबल ना हो तो वो क्लासरूम में कभी भी एक्टिव नहीं रह पाएंगे, है ना। लाइटिंग एंड वेंटिलेशन, ऑब्वियसली लाइटिंग सही होना पड़ेगा, क्योंकि लाइटिंग से बहुत कुछ इफेक्ट करता है। लाइटिंग से, अगर लाइटिंग अच्छा ना हो, धूप ना पड़े, तो आपको डिप्रेशन भी हो सकता है, क्योंकि जब भी हम धूप में निकलते हैं हमको फ्रेश फील होता है ना। क्लासरूम में लाइटिंग ना पड़ने से हमारा फोकस नहीं आएगा, हम बोर्ड नहीं देख पाएंगे, अच्छे से लिख नहीं पाएंगे, पढ़ नहीं पाएंगे। और वेंटिलेशन, हवा आना चाहिए, वरना सफोकेट हो जाता है क्लासरूम, है ना। तो ये है फिजिकल फैक्टर। उसके बाद है क्लीनलीनेस, है ना, हाइजीनिक एंड ऑर्गेनाइज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, स्पेस इंप्रूव फोकस। जब एक क्लासरूम बहुत ही गंदा हो, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, क्लास मॉनिटर हम लोग रखते हैं। क्लास मॉनिटर का काम क्या है, क्लासरूम साफ है कि नहीं, बोर्ड साफ है कि नहीं, वो सब कुछ देखना, क्लासरूम में एक जो है डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना। क्लीनलीनेस, हाइजीन एंड ऑर्गेनाइज स्पेस, इंप्रूव फोकस। टीचिंग एड्स क्या है, ब्लैक बोर्ड्स, चार्ट्स, प्रोजेक्टर्स एक्सेट्रा मेक लर्निंग इफेक्टिव, है ना। टीचिंग एड सही से यूज होना चाहिए, जैसे कि ब्लैक बोर्ड्स, चार्ट्स, प्रोजेक्टर्स एक्सेट्रा मेक लर्निंग क्या है, मेक लर्निंग इफेक्टिव। क्लियर। उसके बाद क्या है, उसके बाद है साइकोलॉजिकल फैक्टर। साइकोलॉजिकल फैक्टर क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि पॉजिटिव टीचिंग स्टूडेंट रिलेशनशिप। स्टूडेंट का जो रिलेशनशिप है वो पॉजिटिव होना चाहिए। टीचर अगर पर्शलिटी करे क्लासरूम में, तो फेवरेट स्टूडेंट कोई हो जिससे वो मार्क्स ज़्यादा दे रहा हो, तो वो क्या होगा, वो क्लासरूम एनवायरनमेंट खराब कर देगा, है ना। रेस्पेक्ट, एम्पैथी एंड ट्रस्ट इन द क्लास। क्लासरूम में क्या होना चाहिए, रेस्पेक्ट होना चाहिए, एम्पैथी होना चाहिए एंड ट्रस्ट होना चाहिए। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन विदाउट फियर, मोटिवेशन एंड एनकरेजमेंट ऑफ टीचर। सोशियो कल्चरल फैक्टर। सोशियो कल्चरल फैक्टर क्या है, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूसिविटी, पीयर रिलेशनशिप एंड ग्रुप डायनामिक, अवॉइडेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड बायस। क्या बोला गया है कि डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एक क्लासरूम में क्या होता है, अलग अलग कास्ट से, अलग अलग रिलीजन से, अलग अलग डिसेबिलिटी, इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में अगर हम बोले, अलग अलग डिसेबिलिटीज या फिर स्पेशल चाइल्ड भी आ सकते हैं। तो कोई भी स्टूडेंट को किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन हम ना करें, बायसनेस ना करें, ठीक है। और इंक्लूसिविटी मतलब हर स्टूडेंट को एक साथ लेके हम क्या करें, हम वो पढ़ाएं। उसके बाद है इंस्ट्रक्शनल फैक्टर। इंस्ट्रक्शनल फैक्टर मतलब टीचिंग मेथड यूज, एक्टिव लर्निंग, ग्रुप वर्क, क्वालिटी ऑफ कम्युनिकेशन एंड फीडबैक, क्लियरिटी ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड लेसन ऑब्जेक्ट। मतलब इंस्ट्रक्शनल मतलब ये स्पेशली है टीचर के लिए। एक टीचर
हम कैसे इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं आपको, वहाँ पे क्या बोला गया है कि हमको अलग अलग तरीके का टीचिंग मेथड यूज करना पड़ेगा, तभी जाके क्या होगा, इस जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो सक्सेसफुल होगा, है ना। क्लियरिटी ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड लेसन ऑब्जेक्टिव, हमको क्लियर एकदम ऑब्जेक्टिव जो है वो हमारे लिए क्लियर होना पड़ेगा, और लेसन ऑब्जेक्टिव भी क्लियर होना पड़ेगा हमारे लिए। जो हम इंस्ट्रक्शन देंगे वो क्लियर होना पड़ेगा, किसके लिए, स्टूडेंट्स के लिए, है ना। तो क्लासरूम सोशल इंटरेक्शन हो गया हमारा, ये हो गया। अभी नेक्स्ट है हमारा रोल ऑफ टीचर इन क्लासरूम एनवायरनमेंट, जो कि हम कल के क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। आज का क्लास 1 घंटे के लिए ही था, कल हम कवर करेंगे रोल ऑफ टीचर। और प्लीज़ कल हम लोग 4 बजे से ही शार्प एट 4 PM 4 to 5 PM क्लास होगा। काइंडली देर ना करते, आप लोग 4 बजे ही आइएगा, एकदम 4 बजे से हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। और ये जो टॉपिक है रोल ऑफ टीचर है, उसके बाद रोल ऑफ टीचर, रोल ऑफ लर्नर, क्लासरूम कम्युनिकेशन, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन है, ये सब कुछ हम हमारे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, अच्छे से पढ़िए। और आप लोगों को ये सेशन खत्म होने के बाद हम नेक्स्ट मंथ से हम आपको टेस्ट सीरीज देंगे, वो भी आप करते हैं। थैंक यू।